अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों फ्रांसिस बेकन लाइफ एंड वर्क्स पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम की जो मैंने वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने आपको फ्रांसिस बेकन की लाइफ के बारे में बहुत सारे हक़ाइक़ बताए और कोशिश यही की कि आप तक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आज मैं इसके पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसमें भी मैं आपको फ्रांसिस बेकन की लाइफ एंड वर्क के बारे में गाइड करूँगा। और प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरा चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 अल्लाह ताला के फजल करम से माशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहा है। अब ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को ना सिर्फ BS लेवल के बल्कि तकरीबन हर क्लास की अंग्रेज़ी के हवाले से कोई ना कोई आसानी पैदा करने वाली वीडियो ज़रूर लेकर आता है। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मेरा अज़्म है, अल्लाह ताला की ज़ात सेहत दे और इस्तकामत दे कि मैं ज़रूर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और काम आसान करने वाली वीडियोस लाता ही रहूँगा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। प्यारे दोस्तों, आज हमने फ्रांसिस बेकन लाइफ एंड वर्क्स पार्ट 2 पढ़ना है। आप जानते हैं फ्रांसिस बेकन आपके प्रोज के पेपर का सबसे शायद इम्पॉर्टेंट राइटर है और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किताबों में नेट के ऊपर बड़ी बिखरी हुई पड़ी होती है। मैंने कोशिश की है कि उस इन्फॉर्मेशन को मैं वेरीफाई भी करूं और उसको एक जगह पर इकट्ठा भी करूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो, ज़्यादा खपना ना पड़े। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ 35 पॉइंट्स शेयर किए थे फ्रांसिस बेकन की लाइफ और वर्क्स के वाले से। कुछ पॉइंट्स स्टेटमेंट्स की सूरत में थे और कुछ पॉइंट्स MCQs की सूरत में थे, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का जो ध्यान है वो अब ऑनलाइन पेपर में है और MCQs की शक्ल में पेपर लेते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि MCQs की भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं करवा दूँ। 36 पॉइंट की जानब चलते हैं जनाब। अकॉर्डिंग टू बेकन, पोएट्स सेल लाइफ फॉर ह्यूमन्स प्लेजर। बेकन के नज़दीक शायर झूठ बेचते हैं इंसानों की खुशी के लिए। यानी यहाँ जो झूठ है वो मुराद है जी उनकी पोइट्री। यानी पोइट्री के अंदर वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पर लोगों को लेकर चले जाते हैं। हकीकत में तो ज़ाहिर है कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। तो बेकन उसको झूठ कहता है और वो कहता है कि ये जो झूठ होता है ना, जो शायरी में बोला जाता है कि जी ये हो गया वो हो गया, यहाँ चले गए वहाँ आ गए, ये झूठ इंसानों की खुशी के लिए बोलते हैं शायर, इंसानों को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते। और वैसे भी ये झूठ इंसान जल्दी भूल जाता है। बेकन के नज़दीक वो झूठ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जो इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाएं, जिनको निकालना मुश्किल हो जाए। पीपल हेट ट्रूथ एज इट्स डिस्कवरी रिक्वायर्स एफर्ट एंड टाइम। लोग इसलिए सच से नफरत करते हैं कि इसको जानने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी एफर्ट लगती है। प्लस पीपल रिगार्ड लाई मोर अट्रैक्टिव दैन ट्रूथ। और लोग जो हैं वो लाई को ज़्यादा दिलकश मानते हैं, झूठ को ज़्यादा दिलकश गर्दानते हैं सच के मुकाबले में। बेकन वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्डली सक्सेस। बेकन जो है वो मैकियावेली के जो प्रिंसिपल्स थे, असूल थे कामयाबी के, उनको बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस था। बेकन डिस्क्राइब्स हिज एसेज एज काउंसल्स सिविल एंड मॉरल। बेकन खुद अपने एसेज को कहता है कि ये मशवरे हैं, काउंसल्स मशवरे हैं। किस किस्म के? सिविल ज़ाती ज़िंदगी के बारे में एंड मॉरल और इखलाक के बारे में। ये आपको बाद में पता चलेगा, जबकि बेकन की जो इखलाकी टीचिंग्स हैं, जो मॉरल टीचिंग्स हैं, वो कोई बहुत आइडियल टीचिंग्स नहीं हैं, बड़ी मीडियोकर सी हैं। बेकन्स एसेस आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। इसके जो मज़ामीन हैं वो अमली हिकमत के बहुत ज़्यादा अमली हिकमत का एक ख़जाना है। अमली हिकमत प्यारे दोस्तों वो हिकमत होती है जो आपको दुनियावी मामलात में कामयाबी के लिए दरकार होती है। द सब्जेक्ट ऑफ बेकन्स एसेस इज़ मैन। बेकन के मज़ामीन का जो मौजू है वो इंसान है। कौन सा इंसान? आगे देखें, उसकी वजाहत भी है। हु इज़ क्रेविंग फॉर वर्ल्डली विजडम, जो दुनियावी कामयाबी के लिए तरसता हो, ख्वाहिश करता हो। बेकन डज नॉट टीच आइडियल मोरालिटी एट ऑल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कोई बहुत ही आला किस्म के इखलाकी दर्स नहीं देता। हिज मोरालिटी इज़ सेलेबल। उसकी मोरालिटी सेलेबल है, यानी वो मोरालिटी को
बेच सकता है, मोरालिटी पर कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर बात आ जाए कामयाबी हासिल करने की तो वो वहाँ पर इखलाक का दामन छोड़ने में भी कोई आर नहीं समझता। ये तो हो गए जी चंद पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अपनी जो एग्ज़ाम की शक्ल है एमसीक्यूज़ की फॉर्म, उस शक्ल में भी हम देखते हैं कि हम कितने एमसीक्यूज़ प्रॉपर याद कर सकते हैं जी। 43rd पॉइंट है, Who gave birth to the literary form of expression known as essay? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखें कितनी मिल रही है कि सबसे पहले तो ये कि मजमून किसने जन्म दिया, किसने पैदा किया, किसने बनाया ऐसे को। अब ऐसे क्या है उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की अदबी शक्ल, इजहार का अदबी तरीका, तो उसको हम कहते हैं जी ऐसे। उसको किसने जन्म दिया, याद रहे हम बेकन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट और हर दुनिया की चीज़ बेकन नहीं की है। ऐसे को जन्म दिया था फ्रांस में मॉन्टेन ने। मॉन्टेन एक फ्रेंच प्रोज राइटर है, बेकन इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था और इसने ऐसे की जो फॉर्म है, ये जो लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है ऐसे कि जी ऐसे भी कोई होता है और ऐसे के ज़रिए से भी आप अपने अंदरूनी ख़यालात का, फ़िलासफ़ी का, हर चीज़ का प्रॉपर इज़हार कर सकते हैं। ये बेकन ने फिर ये जो फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन है ये उधार ली थी मॉन्टेन से, लेकिन इसको बहुत बेहतर बनाया। तो ऐसे को जन्म देने वाले का नाम है मॉन्टेन। एंथनी कुक वॉज बेकन। एंथनी कुक बेकन का क्या था, तो जवाब है मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि नाना, उसका नाना था। याद रहे प्यारे दोस्तों, पहले नाना और दादा की अंग्रेज़ी सिर्फ आपने ग्रैंड फादर ही पढ़ी होगी, लेकिन आजकल के दौर में नाना और दादा का बाकायदा पता चल जाता है। उसके लिए अंग्रेज़ों ने दो बेहतरीन लफ्ज़ ईजाद कर लिए हैं। दादा हो तो लफ्ज़ है पैटर्नल ग्रैंडफादर, नाना हो तो लफ्ज़ होता है जी मैटरनल ग्रैंडफादर। तो एंथनी कुक जो था जी वो कौन था, वो बेकन का नाना था, मैटरनल ग्रैंडफादर। बेकन वॉज नाइटेड इन 1603 एंड बिकेम ए प्रीवी काउंसलर इन। बेकन 1603 में बेकन को सर का खिताब मिला था और वो प्रीवी या प्राइवी काउंसलर कब बना था, वो 1616 में बना था। यहाँ पर हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक तो बेकन को सर का खिताब कब मिला, दूसरा वो प्राइवी या प्रीवी काउंसलर कब बना। सक्सेस इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कामयाबी हर इंसान का पैदाइशी हक है। मैं इस स्टेटमेंट को आपको ग्रीन करके दिखा देता हूँ। ये स्टेटमेंट है बेकन की, मतलब बेकन इस पे बहुत बिलीव करता था। ये जो स्टेटमेंट है वो किस चीज़ से भरी हुई है, एलिज़ाबेथन स्पिरिट। क्या ये मलका एलिज़ाबेथ के दौर का जो स्पिरिट है, जो रूह है, जो फिलॉसफी है वो इसके अंदर है। रेनेसांस स्पिरिट, क्या रेनेसांस की स्पिरिट इसके अंदर है। रेनेसांस आप जानते हैं एक इल्म का, तब्दीली का, साइंस का, हर चीज़ का, लर्निंग का एक इनकलाब आया था और ये इनकलाब जो है क्या वो इस स्टेटमेंट में नज़र आता है। फ्रेंच स्पिरिट, क्या इसके अंदर फ्रांसीसी जज्बा है, फ्रांसीसी फ़िलासफ़ी है, तो जवाब है बोथ ए एंड बी। इसके अंदर एलिज़ाबेथन मलका एलिज़ाबेथ के दौर का जज्बा है, फ़िलासफ़ी है, सोच है, और ये वही वक़्त था कि जब वहाँ पर रेनेसांस आया हुआ था, लर्निंग का इनकलाब आया हुआ था। लोग नई नई चीज़ें सीख रहे थे, लोगों का साइंस की तरफ रुझान हो रहा था, लोगों का लर्निंग की तरफ रुझान हो रहा था, एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। तो ये जो है सक्सेस इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये स्टेटमेंट दरअसल रेनेसांस के टाइम की है और रेनेसांस आया था जी मलका एलिज़ाबेथन के दौर में। तो ये दोनों ही इसके जवाब हैं, बोथ ए एंड बी। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट तरफ मूव करें।
जी जनाब, ये आ गया जी 47th पॉइंट। लाइक मैकियावली बेकन बिलीव दैट द पावर ऑफ लाइफ लाइज इन। मैकियावली की तरह इटालियन, बहुत ही मशहूर इटालियन राइटर है मैकियावली, इसकी फ़िलासफ़ी से बेकन बहुत इम्प्रेस था। तो कहते हैं कि मैकियावली की तरह बेकन का भी यकीन था कि ज़िंदगी की ताकत होती है जी किस चीज़ में। ज़िंदगी की ताकत क्या साइंस में है? क्या ज़िंदगी की ताकत जनाब एक्सपेरिमेंट्स में है? एक्सपेरिमेंट का लफ्ज़ टूट गया है जी, ये डब्बों में चूँकि आते हैं तो लफ्ज़ गड़बड़ होते हैं, इसको जनाब फ़ॉन्ट थोड़ा करके ठीक कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में है? नहीं। मॉरल्स में है? नहीं। तो फिर किस चीज़ में ज़िंदगी की ताकत है? स्किल एंड शेयरबिलिटी, यानी आप कोई स्किल सीखें, आप कोई महारत सीखें और फिर उसको शेयर करें। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पॉप, बेकन इज़। अलेक्जेंडर पॉप एक और बहुत ही ऑगस्टन एज का मशहूर तरीन पोइट है, जिसकी रेप ऑफ द लॉक हमारे सिलेबस में शामिल भी है, और हु वाज एन आउटस्टैंडिंग क्रिटिक एज वेल। तो इस बंदे ने बेकन के बारे में क्या कहा है कि क्या बेकन एक रेनेसांस मैन है? वो तो वो है ही है, लेकिन ये उसने नहीं कहा। क्या वो एक हीरो है? ये भी उसने नहीं कहा। उसने कहा है कि जी वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, सबसे ज़्यादा ज़हीन है और सबसे ज़्यादा घटिया भी है। अल्फाज हैं द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट, ये कहे हैं अल्फाज अलेक्जेंडर पोप ने बेकन के बारे में। बेकन को बहरहाल इन अल्फाज से माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज हमने नहीं कहे, हमसे तो बेकन का नाराज़ होना बनता ही नहीं। ये अल्फाज कहे हैं जी अलेक्जेंडर पोप ने जी। 49th पे देखें जी, 49th पे क्या आपको दिया जा रहा है जी। एमसीक्यू कहते हैं हु इज सर्वेंट एंड इंटरप्रेटर ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू बेकन। बेकन किसको कुदरत का, फितरत का नौकर समझता है और तशरीह करने वाला भी समझता है? क्या एक फादर को, क्या इंसान को, क्या एनिमल्स को, क्या साइंटिस्ट्स को? तो जवाब है इंसान को। इंसान ही उसके नज़दीक कुदरत और फितरत का खिदमत करने वाला है। इंसान ही उसके नज़दीक कुदरत की तशरीह भी बेहतर तौर पे कर सकता है जी। नंबर 50 पे चलते हैं। फ्रांसिस बेकन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल वाज। लोगों और ज़िंदगी की तरफ फ्रांसिस बेकन का जो रवैया था वो कैसा था? मीन, घटिया, सेंसिबल, अक्लमंद, सेल्फिश, खुद गर्जाना, या साइंटिफिक या साइंसी? ये सारे ही प्यारे दोस्तों तकरीबन मिलते जुलती ऑप्शंस हैं और तकरीबन मिलती जुलती ठीक ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम वो करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस स्टेटमेंट के करीब तरीन है, और वो है साइंटिफिक। लोगों और ज़िंदगी की तरफ उसका रवैया बहुत ही साइंटिफिक था, और ये भी उसके रेनेसांस का मैन होने की अलामत है, उस पर रेनेसांस का असर होने की अलामत है कि उस दौर में लोगों का साइंस की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका था जी। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज वांटेड टू एलिमिनेट द वर्ड चांस फ्रॉम द वोकैबुलरी ऑफ। जो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का जो फादर है, जो बानी है, यानी कि बेकन, यहाँ बात हो रही है बेकन की, वो लफ्ज़ इत्तफाक को निकालना चाहता था। कहाँ से? लिटरेचर से, आर्ट्स से, मजमून से, या साइंस से? तो वो साइंस में से लफ्ज़ इत्तफाक को निकालना चाहता था। बेकन टीचेस आइडियल मोरालिटी टू हिज रीडर्स। बेकन अपने पढ़ने वालों को एक मिसाली अखलाकियात का दर्स देता है। तो जवाब ज़रा देखें कौन कौन से हो सकते हैं। यस, जी हाँ। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, ऑलवेज, हमेशा। तो जवाब है जी नॉट एट ऑल। वो अपने पढ़ने वालों को आला अखलाकियात का दर्स, आला अखलाक का दर्स बिल्कुल भी नहीं देता। बेकन हेट्स कनिंगनेस बिकॉज। बेकन मक्कारी से नफरत करता है क्योंकि इट इज़ एन ईवल पैशन, क्योंकि एक बुरा जज्बा है। इट इज़ अनवाइज, ये एक बेवकूफ़ाना चीज़ है, गैर अक्लमंदाना चीज़ है। इट इज़ अनसेफ, ये गैर महफूज चीज़ है। इट इज़ डेंजरस, ये ख़तरनाक चीज़ है। तो जवाब है जी इट इज़ अनवाइज। उसके नज़दीक चालाक बंदा
बेवकूफ़ बंदा होता है वो बेवकूफ़ी कोई ना कोई कर लेता है, लिहाजा चालाकी नहीं करनी चाहिए। बेकन ऑलवेज आइडियलाइज मैकियावेलीज बुक नोन एज, बेकन ने हमेशा मैकियावेली की किताब, किस किताब को आइडियलाइज किया है, अपने लिए एक मिसाल समझा है? तो जवाब है जी दी प्रिंस। उसके बाद देखें मेरे दोस्तों, कहते हैं कि जी बेकन्स मोरालिटी इज नॉट इवन अप टू द स्टेचर ऑफ एन एवरेज मैन, बेकन का इखलाक का दर्स एक औसत दर्जे के आदमी के लिए भी नहीं है, जो कहीं इखलाक दिखाता है और कहीं गैर इखलाकी दिखाता है हरकत। तो जवाब है यस, जी हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, मोस्टली, अक्सर। तो जवाब है जी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि उसकी जो मोरालिटी है वो एक एवरेज आदमी के लिए भी नहीं है, एवरेज आदमी तक उसकी मोरालिटी चली जाती है। बेकन कंसीडर्स डिलेज, करप्शन, रफनेस एंड फैसिलिटी एज 4 वाइसेस ऑफ, बेकन समझता है कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये दरअसल 4 बुराइयां हैं। 4 बुराइयां वो कहते हैं किस चीज़ की हैं, पहले तो हम देखते हैं वो 4 बुराइयां कौन सी हैं। डिले, ताख़ीर करना, करप्शन, बदउनवानी करना, रफनेस, गलत या खुरदरा रवैया दिखाना, फैसिलिटी, सहूलत, मतलब गलत तरीके से कोई सहूलत लेना। ये 4 बुराइयां हैं किसकी? तो जवाब है जी अथॉरिटी की। जो बंदा आला अफसर बन जाता है वो फिर इन चीज़ों की तरफ रुझान रखता है। स्टडीज़ डेवलप एंड परफेक्ट अ मैन्स, स्टडीज़ एक इंसान की किस चीज़ को बढ़ाती है और परफेक्ट बनाती है? तो वो है जी नेचुरल एबिलिटी, आपकी फितरी सलाहियत को। एवरी बुक अकॉर्डिंग टू बेकन शुड बी रेड थॉरोली, बेकन क्या कहते हैं कि हर बुक को प्रॉपर पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें। तो जवाब है नो। इसकी बल्कि कोटेशन भी है कि कुछ किताबों को सिर्फ चखें, कुछ को खाएं और कुछ को प्रॉपर चुबाएं। Absolute or immoral love, बेकन सेज हैज करप्टिंग एंड डैश इफेक्ट्स। बेकन के नज़दीक ये जो गैर अखलाकी प्यार होता है ये इंसान को इंसान पर किस तरह के असरात मुरतब करता है? ये इंसान पर किस तरह के असरात मुरतब करता है? तो इसके जवाब ज़रा देखें। डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने वाले, प्लीजिंग, खुश करने वाले, प्लंडरिंग, लूटने वाले, डिजर्टिंग, तनहा कर देने वाले। तो बेकन के नज़दीक गैर अखलाकी लव जो है वो आपको तनहा कर देता है। बेकन ट्रीटेड मोरालिटी एंड फिलॉसफी एज बीइंग सबऑर्डिनेट टू, बेकन के नज़दीक अखलाकियात और फिलॉसफी नीचे हैं दर्जे में किससे? तो जवाब है वर्ल्डली सक्सेस। जब दुनियावी कामयाबी की बात आ जाए तो फिर इखलाक और फिलॉसफी बहुत पीछे रह जाते हैं बेकन के नज़दीक। बेकन्स डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस वर रिटन इन, याद रहे बेकन अपने मज़ामीन को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहता है, यानी कि बिखरे हुए ख्यालात। तो ये उसने बिखरे हुए जो ख्यालात थे, जो उसके मज़ामीन थे, ये उसने किस ज़ुबान में लिखे? तो उसने लिखे हैं जी इंग्लिश में। बेकन कंसीडर्ड वाइफ एंड चिल्ड्रन एज, बेकन बीवी बच्चों को क्या समझता है? एक नेमत, जिंदगी की ज़रूरत, एक पाबंदी या एक रुकावट, और या फिर डिस्गस्टिंग या काबिल नफ़रत। तो इसका जवाब देख लें, लिखा हुआ है अब बॉन्डेज, वो बीवी बच्चों को एक पाबंदी समझता है, वो बीवी बच्चों को एक रुकावट समझता है। लें जनाब, MCQs ख़त्म है, अब हम नीचे चलते हैं। कहता है बेकन बोरोड द फॉर्म ऑफ ऐसे फ्रॉम अ फ्रेंच प्रोज राइटर मॉन्टेन, बेकन ने, अब मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसे की फॉर्म एक फ्रेंच प्रोज राइटर से उधार ली थी, बट ही मैच्योर्ड दिस न्यू बॉर्न बेबी इन इंग्लिश, लेकिन उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में फिर इस नए बच्चे की यानी कि ऐसे की बहुत अच्छी परवरिश की। डिफरेंस अब नीचे प्यारे दोस्तों आपको बेकन और मॉन्टेन के प्रोज स्टाइल में कुछ डिफरेंसेस दिए जा रहे हैं, गौर की ज़रूरत है जी। बेकन के जो मज़ामीन हैं वो हैं जी इम्पर्सनल, मॉन्टेन के मज़ामीन हैं पर्सनल। बेकन में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स नज़र आते हैं जिन पे वो बात करता है, मॉन्टेन में एसेज बहुत ही थोड़े रेंज के हैं, वो ज़्यादातर अपने बारे में ही बात करता है। इसके एसेज बेकन के बहुत ही अच्छे, मुख्तसर और बिल्कुल समझ लें कि इंतहाई प्रिसाइज लिखे हुए हैं, लेकिन मॉन्टेन के एसेज कोई इतने अच्छे लिखे भी नहीं हुए, और वैसे भी वो कोई नतीजा नहीं देता लोगों के ऊपर जो कमेंट्स करता है या चीज़ों के ऊपर जो कमेंट्स करता है जी। 64 पॉइंट ज़रा देखें। इन
1582 इन 1582 ही वॉज कॉल्ड टू द बार बिकॉज ऑफ हिज सीरियस इंटरेस्ट इन लॉ स्टडीज़। उसने बहुत सीरियसली लॉ की स्टडी की थी, तो फिर 1582 में उसको बार ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था। ही मेड फ्रेंड्स विद अर्ल ऑफ एसेक्स इन 1591 में वो अर्ल ऑफ एसेक्स का दोस्त बन गया। बेकन्स पब्लिक करियर एंडेड इन डिसग्रेस इन 1621 आफ्टर ही फेल इनटू डेट। 1621 में बहुत ज़्यादा कर्जों में फंसने की वजह से उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई। A parliamentary committee on the administration of the law charged him with 23 counts of corruption। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, उसने साबित किया कि बेकन साहब 23 मामलों में करप्शन कर चुके हैं, और इस इंफॉर्मेशन का सोर्स है विकीपीडिया। 67 पॉइंट देखें। बेकन जैसे प्रेजेंट प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन डिज़ाइन, यानी इसके जो एसेस का डिज़ाइन है वो इस तरह से लिखे गए हैं कि उसके अंदर प्रैक्टिकल विजडम है और यूटिलिटेरियन उनका डिज़ाइन है। यानी आपको बताया जाता है कि आप इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके वर्ल्डली सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। अफादियत के साथ ही ऐसे लिखे गए हैं, यूटिलिटेरियनिज़म जो अफादियत का पहलू पेश करें। बेकन्स इंस्पिरेशंस, बेकन किन किन लोगों से मुतासिर है, उसके ऐसे के ज़रिए से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1 अरिस्टोटल से, जिसका ताल्लुक था यूनान से। इस बंदे ने डीपली इन्फ्लुएंस्ड बेकन्स फिलोसॉफिकल विजन्स, उसने बेकन की फ़िलासफ़ी को, ज़िंदगी की सोच को काफ़ी इम्प्रेस किया, काफ़ी उस पर असर डाला। सीज़ेरो जो था वो इटालियन था और इसने बेकन के प्रो स्टाइल को बहुत इम्प्रेस किया था। मैकियावेली इटली से ताल्लुक था, इसने भी बेकन की जो सियासी अखलाकियात हैं उस पर बड़ा गहरा असर डाला। मॉन्टेन का ताल्लुक फ्रांस से था, इससे आप जानते हैं कि बेकन ने ऐसे की फॉर्म ली थी। सिनिका का ताल्लुक रूम से था, इसने भी बेकन की फ़िलासफ़ी पर, ज़िंदगी की सोच पे बड़ा गहरा असर डाला था, और बेकन इसका अपने एसेज में बहुत ज़्यादा जिक्र भी करता है। जी, विलियम ब्लेक्स ने बेकन के एसेज के बारे में बड़े हैरानकुन अल्फाज कहे हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। विलियम ब्लेक कहते हैं कि जी बेकन के मज़ामीन गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम हैं, यानी जो लोग शैतान की सल्तनत में रहते हैं, जो गलत लोग हैं, उसके लिए इसके जो मज़ामीन हैं वो बहुत अच्छी एडवाइस पेश करते हैं। यानी चूँकि इसकी मोरालिटी को, अखलाक का दर्स वो को ख़ास दे नहीं रहा, बल्कि लोगों को कहता है कि अगर दुनियावी कामयाबी चाहते हो तो अखलाक और अपनी सोचों को कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, पीछे छोड़ दिया करो। तो ये वो कहता है। विलियम ब्लेक बहुत बड़ा सूफ़ी शायर है, इंग्लिश पोइट है, रोमांटिक पोइट्स में है, और ये कहते हैं कि जनाब बेकन का जो काम है वो शैतान के मानने वालों के लिए, शैतान की सल्तनत में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत अच्छी नसीहत है। उसके अलावा वो कहता है कि दिस इज़ ऑफ सर्टन वट बेकन सेज इज़ ट्रू बट क्राइस्ट सेज इज़ फॉल्स। वो कहता है जो भी बेकन कहता है वो ठीक है, और जो भी जीसस क्राइस्ट कहते हैं नाउजुबिल्लाह वो गलत है। ये एक तंजिया कमेंट है कि बेकन इखलाक से गिरने पर भी लोगों को मजबूर करता है, आमादा कर लेता है। तो वो कहता है कि इसने जो भी बात की है बिल्कुल ठीक ही है। तो ये ब्लैक ने इसके ऊपर एक तंजिया कमेंट्स किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा अपने वीडियो में इनको मैं शामिल करूं। अब हम चलते हैं जनाब बेकन के प्रो स्टाइल की तरफ कि किस तरह का ये ऐसे लिखता है, ये जानना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले हमें मिलती है कंडेंसेशन ऑफ थॉट, बहुत ही थोड़े अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर लेता है। मिसाल के तौर पे फॉर अ लाइफ फेसेस गॉड बट श्रिंक्स फ्रॉम मैन, कि एक इंसान, एक झूठा इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को तो फेस कर लेता है लेकिन उसको इंसानों का डर लगा रहता है। ये है जी ऑफ ट्रूथ में, देखें कितनी गहरी स्टेटमेंट है कि हम इंसानों के सामने तो झूठ बोलने से डरते हैं, अल्लाह की ज़ात का हमें कोई डर नहीं। स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स हैं, यानी बहुत हैरानकुन करने वाली उसकी जो स्टेटमेंट होती हैं, बातें होती हैं। मैन इन ग्रेट प्लेसेस आर थ्राइस सर्वेंट्स, अपने मजमून ऑफ ग्रेट प्लेसेस में वो कहता है कि अला ओहदों पर फायज़ इंसान 3 जगहों पर नौकर होते हैं, 3 तरह से नौकर हैं। बाद में वो बताता है कि कैसे हैं वो। इस तरह से नौकर हैं कि जी वो अपने बॉस के भी नौकर हैं, वो अपने काम के भी नौकर हैं, और वो अपनी शोहरत के भी नौकर हैं। ज़ाहिर है उन्हें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, बॉस की माननी भी पड़ती हैं, और फिर वो अपनी शोहरत के भी नौकर होते हैं।
तो ये देखें, जब ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलती है तो आप चौंक जाते हैं और आपका दिल करता है कि मैं इसकी डिटेल पढूं। फिर उसका जो स्टाइल है जी वो एफोरिज्म उसके अंदर है। एफोरिज्म कहते हैं एक मुख्तसर बिल्कुल सही गहरी स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई आम सच भी हो। इसकी एक स्टेटमेंट देखें, इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी। ये अजीब ख्वाहिश है कि मुझे ताकत मिले और मेरी आज़ादी जाती रहे। ये भी ऑफ ग्रेट प्लेसेस से ही है, यानी इंसान को जब बहुत बड़ी प्लेस मिल जाती है तो उसकी आज़ादी आप जानते हैं चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जिम्मेदारी आ जाती है। यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, सिमिलीज एंड मेटाफर्स, वो सिमिलीज और मेटाफर इस्तेमाल करता है फिलॉसफी से, मैथोलॉजी से, बाइबल से, एस्ट्रोनॉमी वगैरह से, सबसे वो लेता है और ये सिमिलीज और मेटाफर्स इस्तेमाल करता है। सस्पिशियंस, सॉरी एक चीज़ मैं छोड़ गया हूँ जी, मैं छोड़ गया हूँ एंटीथेटिकल एंड मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट्स। उसकी ये जो ऐसे में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो जुमले होते हैं वो एंटीथेटिकल होते हैं। पहले वो एक बात करता है और फिर फ़ौरन दूसरी बात करके पहली बात का असर ज़ायल कर देता है। इसको हम कहते हैं एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स। और मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि एक ही स्टेटमेंट होती है, बात डिफरेंट चीज़ों के बारे में कर रही होती है। देखते हैं, ऐसे है, चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स, बच्चे काम को बड़ा स्वीट बना देते हैं, बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बिटर, लेकिन वो बदकिस्मतियों को और ज़्यादा गहरा बना देते हैं। अब आप देखें कि शुरू में जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, वो बच्चों के हक में है कि जी वो मुश्किल काम को भी स्वीट बनाते हैं, लेकिन अगली स्टेटमेंट में बताया जाता है कि वो बदकिस्मती को, गलत कामों को और भी कड़वा बना देते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, एक और ही डायमेंशन की बात कर रही है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट है एंटीथेटिकल। उसके बाद मैंने बताया फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, सिमिलीज मेटाफर्स इस्तेमाल करता है। ये सिमिलीज और मेटाफर्स वो फिलॉसफी से लेता है, माइथोलॉजी से लेता है, बाइबल से, एस्ट्रोनॉमी वगैरह से लेता है। मिसाल के तौर पे सस्पिशंस अमंग थॉट्स आर लाइक बैट्स अमंग द बर्ड्स, कहता है कि जी हमारी सोचों में जो शक होते हैं वो ऐसे ही है जैसे परिंदों के दरमियान में बैट्स होती हैं। हम सब जानते हैं कि चमगादड़ें जो परिंदों के दरमियान में अगर आ जाएं तो आप जानते हैं कि चमगादड़ें अंधी होती हैं और वो देख नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही हमारे जो शकूक होते हैं वो भी अंधे होते हैं और वो हमने बिला वजह पाले होते हैं, उनकी कोई बेस नहीं होती। उसके जनाब जो स्टाइल है वो रिटोरिकल है। रिटोरिकल कहते हैं ऐसा स्टाइल जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट करे और अपनी बात को मनवाए भी, परसुएड भी करे। तो इसका ज़रा यही जुमला दोबारा मैं ले रहा हूँ, मैन इन ग्रेट प्लेसेस आर थ्राइस सर्वेंट्स। आप देखें कि हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक आला ओहदे पर फाइज शख्स तीन जगह पर सर्वेंट होता है, तीन तरह से वो नौकर होता है। हम ये स्टेटमेंट पढ़ के फौरी तौर पर मुतवज्जो होते हैं और जानना चाहते हैं कि आला ओहदे पर फाइज इंसान किस तरह से तीन जगह पर नौकर होता है। 71 पॉइंट देखें, बेकन वाज अ रेनेसांस मैन, ठीक है, वो ज़ाहिर है उस दौर में पैदा हुआ है, उस दौर का वो बंदा है जिस दौर में रेनेसांस आया है, तो वो ज़ाहिर है रेनेसांस मैन तो होगा। ही बिलीव्ड इन कंकरिंग द नेचर ऑफ मैनकाइंड, इन द कंकरिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड, वो इस बात पे बिलीव करता है कि इंसान चाहे तो नेचर को फतह कर सकता है। ही ऑलवेज अडॉप्टेड साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी की तरफ उसका रवैया हमेशा साइंसी और तफ्तीश करने वाला होता था। ये भी एक रेनेसांस की ही उसके अंदर एक खूबी है। मैकियावेली की तरह, लाइक मैकियावेली दैट सक्सेस इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बेकन भी इसी स्टेटमेंट को मानता था कि जी सक्सेस जो है वो हर बंदे का पैदाइशी हक है। मैकियावेली भी इसी बात को ही मानता था। मैकियावेली, मैंने कहा कि ये मैकियावेली से बहुत इम्प्रेस था जो एक इटालियन राइटर था। बेकन डाइड इन 9th of April 1626 of pneumonia at Highgate outside London while stuffing a fowl with snow in order to preserve his meat। ये 9 अप्रैल 1626 को निमोनिया से हाईगेट के मुकाम पर मर गया, जो लंदन से ये मुकाम बाहर था। ये कोशिश कर रहा था कि एक परिंदे की आंतें वगैरह निकाल के उनके अंदर बर्फ़ रखी जाए ताकि उसके गोश्त को गलने सड़ने से बचाया जाए और उस परिंदे को महफूज किया जाए। ये प्यारे दोस्तों, जब हम चीज़ों को मम्मीफाई करते हैं तो तब भी हम ऐसे करते हैं कि उनके अंदर कोई ऐसा स्टफ़ भर देते हैं कि वो परिंदे अपनी असल बॉडी के साथ
हमेशा हमारे सामने वो चीज़ें ज़िंदा रहें। तो ये शायद ममीफिकेशन की तरफ, हनूत करने की तरफ बेकन का पहला स्टेप था। लेकिन जनाब यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बेकन के बारे में तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको फराहम हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।